और अब स्टोरी आगे बढ़ती है और बहुत जल्द एक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इवल बीइंग जिसका नाम है ईजा, वो स्ट्रॉन्ग चैलेंजर्स ढूंढने के लिए अर्थ पे आ जाता है, जहाँ पे सारे के सारे फाइटर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद वेजिटा कूद जाता है फाइट करने के लिए और अब फ्रीजा जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि धीरे धीरे वो ईजा बहुत पावरफुल हो चुका है, अब वो मेरा बदला इनसे लेकर ही रहेगा। जिस पर गोहान बोलता है कि क्या इसका मतलब ये फ्रीजा से भी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर पिकलो बोलता है कि एक पावरफुल अटैक करने के लिए तुम सब मिलकर उस पर अटैक करो। जिस पर वेजिटा बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता तुम लोग मेरे से लड़ो, इसके लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। जिस पर ईजा बोलता है कि तो चलो कंटिन्यू करते हैं। जिस पर वेजिटा बोलता है कि लगता है जितना मैंने सोचा था तुम उसके कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो। और अब दोबारा से वेजिटा अटैक चार्ज कर देता है और एक जोरदार पंच मारता है ईजा को और एक पावर बीम भी मारता है, जिसको कि ईजा डॉज कर लेता है और तुरंत से एक एल्बो मारता है। जिसके बाद वेजिटा पीछे आकर उस पर अटैक करता है, जो कि डॉज करके वेजिटा ऊपर फ्लाई करता है और तुरंत से ईजा वेजिटा के क्लोज जाता है और उस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसको देखकर गोहान शॉक में रहता है। और फिर अब वेजिटा बहुत डैमेज हो जाता है। जिस पर ईजा बोलता है कि ये मत कहना ये तुम्हारी ट्रू पावर्स है, अगर ऐसा है तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। जिस पर वेजिटा गुस्सा होने के अलावा स्माइल करके बोलता है कि रिलैक्स करो, ये मेरी ट्रू पावर नहीं है और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे सिर्फ तुमसे लड़ने के लिए इस पावर का इस्तेमाल करना होगा। और तुरंत से वेजिटा बुल्मा के द्वारा बनाए गए डिवाइस लाके देता है और सीधा ट्रंक्स को फेंक देता है, जिसको देखकर ट्रंक्स कंफ्यूज में रहता है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि ये बल्ट्स वेव जनरेशन है जिसको कि बुल्मा ने बनाया था। जिस पर ट्रंक्स शॉक में बोलता है कि क्या बल्ट्स वेव, इसका मतलब? जिस पर ईजा कंफ्यूज में रहता है। फिर वेजिटा बोलता है कि चलो तैयार हो जाओ। जिस पर ट्रंक्स जनरेटर एक्टिवेट कर देता है और तुरंत से वो एनर्जी वेव सीधा वेजिटा पर हिट करती है, जो कि एक मून की तरह काम कर रही होती है। जिस पर वेजिटा धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने ग्रेट एप फॉर्म में सीधा वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने सुपर सैयन 4 फॉर्म में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। जिस पर वेजिटा बोलता है कि तुम अब रिग्रेट करोगे और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ सीरियस होके अपनी पावर्स। जिस पर ईजा बोलता है कि बड़ी अजीब ट्रांसफॉर्मेशन है एक कर्तलिंग के लिए, चलो फिर राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। और अब दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं। जिस पर तुरंत से वेजिटा एक जोरदार पंच मारता है ईजा को, जिसके से ईजा दूर जाके गिरता है और तुरंत से एक किक मारता है और तुरंत से फाइनल फ्लैश अटैक मारता है, जो कि सीधा ईजा को डायरेक्ट हिट करती है और वहां पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। और फिर भी इतने खतरनाक अटैक करने के बावजूद भी ईजा बहुत ज्यादा डैमेज होता है, पर वो अभी जिंदा होता है और वो बोलता है कि नहीं, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। जिस पर वो बोलता है कि इनक्रेडिबल। जिस पर सोल्जर्स बोलते हैं कि क्या लॉर्ड ईजा ठीक है? जिस पर दूसरा सोल्जर बोलता है कि शायद ये बुरा हुआ, हमें तुरंत से उन्हें ठीक करना होगा। और ये देखकर पहली बार ईजा को लगता है कि वो हार सकता है और सीधा ईजा नीचे आता है और एक इवल स्माइल देता है। जिस पर ईजा बोलता है कि मजाक से हटके, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने पावरफुल होंगे, चलो फिर अब मेरी बारी सीरियस होने की। और तुरंत से ईजा पावर अप करने लगता है, जिसको देखकर सारे के सारे फाइटर शॉक हो जाते हैं और तुरंत से ईजा धीरे धीरे अपना जायंट फॉर्म लेने लगता है और तुरंत से उसकी पावर्स पूरी तरह से शूट हो जाती है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, और गोहान और ऊप भी शॉक में रहते हैं। तभी हमें लॉर्ड ईजा दिखाया जाता है, जो कि अपने एक सेकंड फॉर्म में है, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा जायंट हो जाता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और ये जायंट ईजा ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के बाद वो बोलता है कि अब मेरे से लड़ो, इतने आसानी से मर मत जाना। जिस पर वेजिटा अब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और अब गोहान बोलता है कि पिकलो सही कह रहा था, हम सबको मिलकर अटैक करना चाहिए। और अब ईजा अटैक चार्ज करता है और सीधा एल्बो अटैक मारता है वेजिटा की तरफ, जिसकी वजह से वेजिटा दूर जाके गिरता है और तुरंत से ईजा वेजिटा के पीछे आके उस पर एक अटैक करता है, जिससे कि वेजिटा बहुत डैमेज हो जाता है। और फिर गोहान बोलता है कि वेजिटा तुम्हारे पीछे, और तुरंत से वेजिटा के पीछे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और फिर तुरंत से ईजा वेजिटा के पीछे आ जाता है, जिस पर वेजिटा अटैक करता है, जो कि ईजा ब्लॉक कर लेता है। और तुरंत से वेजिटा लगातार अटैक्स करता है ईजा को और फिर ईजा एक जोरदार अटैक करता है वेजिटा पर, जिसकी वजह से वेजिटा सीधा नीचे आके गिरता है और वहाँ पे एक जोरदार डैमेज हो जाता है। जिस पर ट्रंक्स और सारे फाइटर शॉक में रहते हैं। जिस पर गोहान बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग बहुत जल्दी हारने वाले हैं, इसलिए चलो हम लोगों को वेजिटा की मदद करनी चाहिए। और अब ट्रंक्स बोलता है कि चलो गोटेंक्स फ्यूजन करते हैं, और तुरंत से दोनों के दोनों फ्यूजन करने को एग्री हो जाते हैं और तुरंत से फ्यूज करके गोटेंक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और तुरंत से ऊप भी पावर अप करके दोनों के दोनों ईजा पर कूद जाते हैं अटैक करके, और तुरंत से फ्यूजन गोटेंक्स अटैक करते हैं और ऊप भी अटैक करता है। जिस पर ईजा बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी खेलना है मेरे साथ? और तुरंत से गोहान पैन को वही बल्ट्स वेव्स यूज करने को बोलता है और मन ही मन सोचता है कि मुझे भी अपने सुपर सैयन 4 के ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना चाहिए। और तुरंत से गोहान पैन को बोलता है कि उस पर वो गन का इस्तेमाल करे, जिस पर पैन एग्री करती है और तुरंत से गोहान की तरफ वो गन का वेव छोड़ देती है, जिसके
एनर्जी को गोहान हिट करते ही तुरंत से ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और एक जायंट मंकी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसको देखकर ईजा बोलता है कि क्या इतना बड़ा जायंट मंकी, जिस पर ऊप बोलता है कि क्या ये गोहान का ओजारू फॉर्म है, और अब गोहान सुपर सैयन 4 फॉर्म की जगह ओजारू फॉर्म में ही अटक के रह जाता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल हो जाता है और हर तरफ अपने बीम के अटैक्स कर रहा होता है और इवन वो अपने ही फाइटर्स तक को अटैक कर रहा होता है, जिस पर पैन और बाकी के फाइटर्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि गोहान पूरी तरह से सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा होता, वो सीधा ओजारू फॉर्म में ही अटक के रह जाता है और फिर अब गोहान पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल हो जाता है, जिसको देखकर पैन गोहान को शांत करने की कोशिश करती है और वो बोलते हैं कि फादर होश में आ जाओ, मैं आपकी डॉटर हूँ, पैन शांत हो जाओ, फादर शांत हो जाओ। जिसके बाद धीरे धीरे गोहान ट्रिगर हो जाता है और धीरे धीरे पैन की मदद से गोहान अपने सेंसेस में आ जाता है और सीधा गोहान फाइनली सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देखकर सारे के सारे फाइटर्स शॉक में रहते हैं और अब गोहान फाइनली तैयार हो जाता है अपने सुपर सैयन फॉर्म के साथ ईजा से लड़ने के लिए, जिसको देखकर पैन पूरी तरह से खुश हो जाती है, जिस पर गोहान पैन को थैंक्स बोलता है और अब गोहान फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अब गोहान ने भी अपनी सुपर सैयन 4 फॉर्म को अचीव कर लिया है, जिसके बाद गोहान वेजिटा को बोलता है कि आओ वेजिटा साथ मिलकर लड़ते हैं, जिस पर वेजिटा बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमें इतनी मुश्किल आ रही है, वो भी सिर्फ एक फ्रीजा के बच्चे को हराने के लिए। और अब वेजिटा और गोहान दोनों के तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए और फिर वेजिटा गोहान से बोलता है कि गोहान पूरी कोशिश करना, मेरे को डिसअपॉइंट मत करना, और अब अर्थ के सारे फाइटर्स तैयार हो जाते हैं ईजा के बढ़ते पावर लेवल को फाइट करने के लिए और दोनों के दोनों सुपर सैयन 4 फॉर्म में ही अटैक कर देते हैं, जिस पर सीधा वो ईजा के पास आकर उस पर एक जोरदार पंचेस का अटैक करते हैं और इधर बाकी के फाइटर्स भी अटैक करने को कूद जाते हैं और ईजा एक ही टाइम पे सारे के सारे फाइटर्स से एक साथ फाइट कर रहा होता है और तुरंत से वेजिटा एक बिग बैंग अटैक चार्ज करता है ईजा की तरफ, जिसको कि ईजा डिफेंड करने के लिए ट्राई करता है और सीधा वो फुल पावर अटैक ईजा को हिट करती है और वो अटैक को ईजा बहुत मुश्किल से रोक रहा होता है, जिसके बाद एक के बाद एक फाइटर सारे के सारे अपने मेन अटैक्स करते हैं ईजा की तरफ और ये सारे अटैक्स को ईजा फिर भी डॉज कर रहा होता है, जिस पर वेजिटा तुरंत से गोहान को सिग्नल देता है और तुरंत से गोहान एक जोरदार कामेहामे ईजा की तरफ कर देता है, जिसके बाद सारे के सारे फाइटर्स की पावर्स एक साथ मिलके ईजा पर हिट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट का इम्पैक्ट पूरे अर्थ में दिख रहा होता है और ये कंबाइन अटैक को देखकर फ्रीजा भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या वो भी जिंदा है, क्या ईजा जिंदा है, जिसके बाद पिगलो आफ्टर लाइफ से बोलता है कि उन्होंने कर दिखाया और वहाँ पे उस कंबाइन अटैक को सारे के सारे बाकी के जेड फाइटर्स भी फील कर रहे होते हैं, जिस पर टियान बोलता है कि बहुत ही खतरनाक, बहुत साल हो गए इतने पावरफुल अटैक को सेंस करे हुए और उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसको देखकर गोहान फाइनली बोलता है कि क्या ये खत्म हो चुका है, जिसके बाद वेजिटा बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये तो उससे लंबा निकला, पर चलो कोई ना, ये खत्म हुआ और ये पावरफुल अटैक जो कि ईजा को हिट करती है उसको देखकर बाकी के सोल्जर भी शॉक हो जाते हैं, पर तभी अचानक गड्ढे के अंदर से ईजा की फुटस्टेप आती है और ये देखकर सारे के सारे फाइटर्स शॉक में रहते हैं, जिस पर गोहान बोलता है कि क्या वो भी मरा नहीं, जिस पर वेजिटा बोलता है कि क्या, और तुरंत से उस गड्ढे के अंदर से ईजा निकल के आता है, जिसको देखकर सारे के सारे फाइटर्स शॉक में रहते हैं और बोलते हैं कि क्या ये मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं, जिसके बाद ईजा पूरी तरह से रेज में आ जाता है और तुरंत से वो एक इवल स्माइल देता है, जिसको देखकर सारे के सारे कंफ्यूज रहते हैं, जिसके बाद ईजा बोलता है कि मैंने बहुत मस्ती कर ली, बहुत बहुत शुक्रिया, और अब मेरी बारी तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देने के लिए, और वो गिफ्ट है ट्रू फॉर्म जो कि तुम्हें सीधा इंस्टेंट किल कर देगा, जिसको सुनकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं और वेजिटा मन ही मन बोलता है कि क्या कोई ट्रू फॉर्म, और अब ईजा बोलता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ और फिर अब धीरे धीरे ईजा ट्रांसफॉर्मेशन करने लगता है, जिसके बाद वहाँ पे पूरी तरह से अर्थक्वेक आ रही होती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे अपने शरीर को पूरी तरह से खींच रहा होता है, जिसको देखकर सारे के सारे फाइटर शॉक में रहते हैं और वो अपना पूरा पावर लगाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार लाइट का ब्लो पूरी तरह से फैल जाती है और तुरंत से धुआं के अंदर से ईजा का थर्ड फॉर्म निकल के आता है, जिस पर वेजिटा बोलता है कि अब बहुत देरी हो चुकी है, अब बचने का कोई फायदा नहीं है, जिसके पावर्स को लिटरली किंग काय अपने प्लेनेट से सेंस कर रहे होते हैं और ये देखकर वो भी शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या इतनी मैसिव पावर्स, वो भी पूरी तरह से इवलनेस, और अब ये नए ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हमारे सारे के सारे फाइटर शॉक हो जाते हैं और क्या ये गोकू के बिना ईजा को रोक पाएंगे और गोकू कभी कमबैक करेगा, ये जानने के लिए पार्ट 3 के लिए वेट करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना।